उत्तर प्रदेश में कुल 825 ब्लॉक प्रमुख के पदों में से 349 ब्लॉक प्रमुख निर्विरोध चुन लिए गए हैं, क्योंकि इनके खिलाफ किसी भी प्रत्याशी ने नामांकन ही नहीं किया। बताया जा रहा है कि इन 349 निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों में से 334 से ज्यादा अकेले भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट्स हैं। ऐसे में कहीं न कहीं इस बार भारतीय जनता पार्टी ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भारी दिख रही है। बात करते हैं प्रतापगढ़ की, तो प्रतापगढ़ के पंचायत चुनाव में अक्सर राजा भैया का रसूख देखने को मिलता है। कुंडा के विधायक रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया की विधानसभा क्षेत्र के सभी ब्लॉक राजा भैया के प्रत्याशी ही वहां पर ब्लॉक प्रमुख चुने जाते रहे हैं। पिछले कई सालों से वहां पर राजा भैया का ही दबदबा रहता है और राजा भैया के ही प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख चुने जाते हैं। लेकिन इस बार वहां पर राजा भैया के रसूख को भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी ने चुनौती दिया है। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक के राष्ट्रीय अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के राजनीति में कदम रखने से लेकर के अब तक कुंडा, काला कांकर, बाबागंज और बिहार ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर उनके समर्थकों का ही कब्जा रहा है। इस बार कुंडा, काला कांकर व बाबागंज में चुनाव होने जा रहे हैं। इस बार राजा भैया के रसूख को सपा व भाजपा ने चुनौती दी है। अब इस चुनौती का परिणाम क्या होगा, ये शनिवार शाम ब्लॉक प्रमुख चुनाव का रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। पहले बात करते हैं कुंडा ब्लॉक की। राजा भैया 1993 में राजनीति में कदम रखे, उसके बाद से 1995 से तहसील के चारों ब्लॉकों में इनके समर्थकों का ही प्रमुख की कुर्सी पर कब्जा रहा। कुंडा ब्लॉक में 1995 में पहली बार राम सजीवन पटेल निर्विरोध चुने गए। 2000 में रामकृपाल सरोज निर्विरोध हुए। फिर 2005 में अरुणा सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। 2010 में बसपा सरकार के दौरान हुए ब्लॉक प्रमुख चुनाव में राजा भैया के समर्थक संतोष सिंह बसपा के दिलीप तिवारी को हराकर ब्लॉक प्रमुख बने। 2015 में पुनः संतोष सिंह निर्विरोध चुने गए। इस बार संतोष सिंह की पत्नी रीता सिंह चुनाव मैदान में हैं, लेकिन उन्हें सपा समेत 2 अन्य उम्मीदवारों ने चुनौती दी है। वहीं बात करते हैं बाबागंज ब्लॉक की, तो यहां पर 1995 में विश्वंभर सरोज निर्विरोध चुने गए थे। 2000 और 2005 लगातार 2 बार उमाशंकर यादव निर्विरोध चुने गए थे, जो 2010 के चुनाव में बसपा से मनोज शुक्ला चुनाव जीते, लेकिन 2.5 साल में ही अविश्वास प्रस्ताव आ गया और उन्हें प्रमुख पद से हटना पड़ा। 4 जनवरी 2013 को पंकज सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। वर्ष 2015 में पंकज सिंह की पत्नी बिंदु सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई। लेकिन इस बार यहां पर भाजपा ने अपना प्रत्याशी उतारकर राजा भैया के रसूख को टक्कर दे दी है। इसी तरह काला कांकर ब्लॉक में 1995 में संतराम चुनाव लड़कर ब्लॉक प्रमुख बने। 2000 में श्यामा देवी चुनाव जीतकर प्रमुख बनी। वहीं 2005 में रामफल निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए। 2010 में बीएन सिंह बसपा के ननका मौर्य को चुनाव हराकर ब्लॉक प्रमुख बने। 2015 में भी बीएन सिंह निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुने गए, मगर इस बार यहां उन्हें भाजपा से चुनौती मिली है। बात करते हैं राजा भैया के क्षेत्र के बिहार ब्लॉक की। इस बार बिहार ब्लॉक में राजा भैया का रसूख देखने को मिला है। 1995 में बिहार ब्लॉक में छेदीलाल सरोज रामनाथ को हराकर ब्लॉक प्रमुख बने थे। 2000 में नीलम सिंह निर्विरोध हुई थी, तो वहीं 2005 में प्रफुल्ल सिंह उर्फ डब्बू ब्लॉक प्रमुख चुने गए थे। 2010 में बसपा के राधे श्याम मौर्य प्रफुल्ल सिंह को 3 मतों से हराकर ब्लॉक प्रमुख बने, लेकिन 2.5 साल में ही अविश्वास प्रस्ताव आने के कारण उनको पद से हटना पड़ा। इसके बाद फिर से प्रफुल्ल सिंह निर्विरोध चुने गए। 2015 में अनुभव यादव निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख बने। अब वर्ष 2021 में जनसत्ता दल समर्थित प्रत्याशी सुशीला देवी भी निर्विरोध ब्लॉक प्रमुख चुनी गई हैं। कुंडा, बाबागंज, बिहार और काला कांकर में 5 पंचवर्षीय से लगातार रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया के समर्थक ही ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। चाहे चुनाव हुआ है या निर्विरोध, लेकिन यहां पर दबदबा राजा भैया का ही रहा है। केवल 2010 में एक बार बाबागंज और बिहार में बसपा प्रत्याशी के हाथ सत्ता लगी, लेकिन 2.5 साल के भीतर ही अविश्वास प्रस्ताव लाकर उन्हें सत्ता से हटाया गया, जिसके बाद फिर से राजा भैया के समर्थक ही ब्लॉक प्रमुख की कुर्सी पर आसीन हुए। ऐसे में यह बात कही जा सकती है कि जिस तरह से पंचायत चुनाव में राजा भैया का दबदबा
अपने विधानसभा क्षेत्र के चारों ब्लॉक में रहता है, उसमें कहीं न कहीं भाजपा और समाजवादी पार्टी ने इस बार उनके रसूख को चुनौती दी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि राजा भैया का यह दबदबा कितना कायम रहता है या फिर जनसत्ता पार्टी को सपा और भाजपा के द्वारा दी गई चुनौती कहीं न कहीं जनसत्ता पार्टी के लिए भारी पड़ती है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी न्यूज।